नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड के बायोटेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में मैं मेरा आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कृत्रिम परिवेशी निषेचन। यदि आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो आईवीएफ यानी कृत्रिम परिवेश माध्यम है, जिसको आम भाषा में हम टेस्ट टू बेबी जो है विधि या मेथड भी हम इसको बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास की। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो 1959 में इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर पेट्रासाई। डॉक्टर पेट्रासाई ने सबसे पहले परख नली शिशु उत्पन्न करने का जो है प्रयास किया था, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया जो जायगोट है, जो भ्रूण है, वो मात्र केवल 29 दिन ही जिंदा रहा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है ट्राई जो किसने किया था, पेट्रासाई नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि कहाँ के थे, इटली के थे। इसके बाद जो है 25 जुलाई 1978 में ओल्डेम शहर में पहली बार टेस्ट टू बेबी लुइसी जोए ब्राउन, इसका नाम है लुइसी जोए ब्राउन, का जन्म हुआ और इसके माता पिता का नाम था लेस्ली ब्राउन और पीटर ब्राउन। 25 जुलाई 1978, 25 जुलाई 1978 को जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ और उस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था, लुइसी जोए ब्राउन। ठीक है, और इस बच्ची के जन्म के पीछे जो है डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी आधार पे इसी महान कार्य के लिए जो है रॉबर्ट ब्राउन को जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आईवीएफ या टेस्ट टू बेबी जो मेथड है उसके पीछे। अब हम बात करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशंस की, और डेफिनेशंस में मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको जो है प्रोवाइड कराई है। इसमें से सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो ये बताती है कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो एक सहायक प्रजनन तकनीक है, और ये जो है जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, आईवीएफ कहते हैं। इस आईवीएफ तकनीक में क्या करा जाता है कि अंडे को निकाला जाता है और एक शुक्राणु के नमूने को पुनः प्राप्त करके फिर मैनुअल रूप से जो है अंडाणु और शुक्राणु को एक परख नली में जो है हम रखते हैं और उसके द्वारा जो है वहां पे जो है हम क्या कराते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कराते हैं। और जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और एक जायगोट तैयार होता है, उस जायगोट को जो है माता के गर्भ में या उसके गर्भाशय में स्थानांतरित करा दिया जाता है। इस प्रकार से जो है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो परिभाषा अगर हम कहें इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड, आईवीएफ यानी कांच के बर्तनों की सहायता से एक बाहरी परिवेश में महिला के अंडाणु और पुरुष के जो शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है, जिसके बाद एक भ्रूण तैयार होता है और उस भ्रूण को जो है घर में प्रतिस्थापित करा दिया जाता है। इसी को हम आईवीएफ या कृत्रिम परिवेश माध्यम या परिवेश निषेचन या फिर हम टेस्ट टू बेबी तकनीक जो है इसको कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आईवीएफ यानी कि कांच के बर्तनों की सहायता से एक ऐसा परिवेश जो है जिसमें हम महिला के अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन करा सकें और बाद में उसके द्वारा तैयार हुआ स्वस्थ भ्रूण को जो है माता के गर्भ में जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीक को आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और कृत्रिम परिवेशी निषेचन और टेस्ट टू बेबी तकनीक कहते हैं। इसमें अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने की जो प्रक्रिया है ये शरीर के अंदर ना होके एक बाहर किसी कृत्रिम परिवेशी माध्यम में जो है संपन्न होती है। बस यही जो है फर्क है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी प्रक्रिया की। और आईवीएफ प्रक्रिया जो है वो 5 चरणों में पूरी होती है। ये आपको समझने 5 जो है मेन स्टेप होती हैं, जिन स्टेप में को हम जो है आईवीएफ में जो है पूरी करते हैं। और स्टेप में सबसे पहले जो आती है वो है अंडाणु को निकालना, यानी कि जो अंडाणु है, जो महिला के शरीर से अंडाणु निकाला जाता है, स्वस्थ अंडाणु को निकालना, वो जो है वो पहली आपकी स्टेप होगी। और इस चरण में क्या करा जाता है कि महिला को जो है हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब हार्मोनल इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं? हार्मोनल इंजेक्शन जब हम देते हैं तो जो है महिला की जो है जितने भी ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो अंडाशय है उसमें जो है वो उत्तेजित हो जाता है और उसके कारण जो है
वहां से कई अधिक संख्या में जो है अंडाणु निकलते हैं। ठीक है, अधिक संख्या में अंडाणु बनते हैं, अंडाशय जो है वो उत्तेजित हो जाता है, और जब अंडाशय उत्तेजित हो जाता है, अधिक संख्या में जो है अंडाणु बनते हैं, तो फिर एक तकनीक है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड निडल। अल्ट्रासाउंड निडल तकनीक के द्वारा जो है उसे हम क्या करते हैं, अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये पहली स्टेप है आईवीएफ में। आईवीएफ में पहली स्टेप क्या है कि हम अंडाणु को महिला के शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, और वो भी किस तकनीक के द्वारा, अल्ट्रासाउंड निडल के द्वारा। ठीक है, देन सेकंड स्टेप जिसमें आती है वो आती है कृत्रिम संवर्धन माध्यम, यानी कि अलग से एक ऐसा माध्यम देना जो कि गर्भाशय के जैसा हो, यानी महिला के गर्भ के जैसा हो। तो इस चरण में जो है अंडाणु की सही वृद्धि और विकास के लिए जो है एक भारी कृत्रिम संवर्धन माध्यम जो कि पोषक रूपी, जिसमें द्रव जो है वो किस तरीके का हो, पोषक तत्वों से पूरा भरा हो, पोषक रूपी माध्यम हो, उसमें रखा जाता ताकि अंडाणु सही वृद्धि और विकास कर सके। इसके बाद जो है थर्ड जो है स्टेप जिसमें आती है वो है स्वस्थ शुक्राणु का नमूना तैयार करना। स्वस्थ शुक्राणु का नमूना तैयार कैसे किया जाता है कि इस चरण में हम जो शुक्राणु रहते हैं उसकी शुद्धिकरण करते हैं कई प्रक्रियाओं के द्वारा, और शुद्धिकरण के बाद एक स्वस्थ शुक्राणु को जो है हम सुरक्षित और संग्रहित करते हैं। देन अगली जो हमारा इसमें स्टेप है वो है कृत्रिम निषेचन। अब हमारे पास अंडाणु आ गया, हमारे पास शुक्राणु आ गया, अब हम क्या कराएंगे, कृत्रिम निषेचन कराएंगे। और इस कृत्रिम निषेचन के लिए जो है इस चरण में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तकनीक से जो है स्पर्म को हम किस में डालते हैं, अंडाणु पर। इसके बाद जो है इस प्रक्रिया में हम वही माध्यम तैयार करते हैं जो शरीर के अंदर होता है, यानी कि जैसा गर्भाशय में जैसा गर्भ में माध्यम होता है वही माध्यम जो है यहाँ पे तैयार करना पड़ता है। देन अगली जो हमारी स्टेप है वो है कृत्रिम गर्भाधान। और कृत्रिम गर्भाधान जो स्टेप है इसमें इस चरण में स्वस्थ भ्रूण को क्रेटर उपकरण की सहायता से, याद रखिएगा, क्रेटर की सहायता से जो है जो हमारा स्वस्थ भ्रूण तैयार हुआ है उसको क्या करते हैं, गर्भाशय के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो है हमारा आईवीएफ तकनीक जो है वो 5 चरणों में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईवीएफ के लाभ, तो आईवीएफ के लाभ ये हैं कि पहली तो ये बहुत सरल और सीधी प्रक्रिया है। देन दूसरी, इस सरल और सीधी क्या है, हम ये कहते हैं कि सरल और सीधी में भाई सीधा सीधा है कि हमने अंडाणु निकाला, शुक्राणु निकाला, उनको बाहर जो है निषेचन कराया, जब एक स्वस्थ विकसित भ्रूण तैयार हो गया तो उसको गर्भाशय में जो है प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये जो तकनीक है ये एक स्वस्थ और सरल और सीधी तकनीक है। लेकिन सेकंड जो इसका लाभ है वो है कि कई जगह ये जो तकनीक है ये एक वरदान साबित हुई है। ऐसी औरतें जो कभी मां नहीं बन सकती थी उनके लिए एक वरदान जो है, वरदान साबित हुई है ये तकनीक, जिससे जो है उनकी सूनी गोद जो है वो भरी जा सकी है। अब अगला जो इसका लाभ है वो हम ये कह सकते हैं कि आईवीएफ तकनीक जो है इससे बर्थ डिफेक्ट पर रोक लग सकती है। फ्रेंड्स, बर्थ डिफेक्ट पर रोक कैसे लग सकती है कि इस तकनीक के द्वारा जो है कोई शुक्राणु या अंडाणु में जो कमी है, उनके जीन्स में जो डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को पहले ही दूर किया जा सकता है, और इसके बाद जो है स्वस्थ विकसित भ्रूण के द्वारा जो है जो है गर्भ जो है गर्भाशय में जो है हम जो है भ्रूण जो है वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे एक स्वस्थ शिशु का जो है जन्म होता है। इस तकनीक ने अधिक उम्र की महिलाओं में भ्रूण उपचार को अधिक सरल और आसान बनाया है। ठीक है, आईवीएफ से एक बार प्रेगनेंसी अगर आ जाती है तो बाकी सारी जो प्रक्रिया वो कैसी होती है, समान होती है। अगला अगर हम देख लें कि आईवीएफ जो है वो कई जगह पे असफल भी हुई है। आईवीएफ तकनीक जो है वो कई जगह पे असफल हुई है, और उसकी असफलता के कारण क्या है, कौन कौन सी बातें हैं कि जिसके कारण आईवीएफ तकनीक जो है वो असफल हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है कि ऐसी महिलाएं जो क्या करती हैं, धूम्रपान करती हैं। ऐसी महिलाएं जो क्या करती हैं, धूम्रपान करती हैं, उन महिलाओं में जो है ये तकनीक असफल हुई है। सेकंड जो है वो महिलाएं जो शराब पीती हैं, ठीक है, उनमें भी ये तकनीक जो है कैसी रही है, सफल नहीं हुई है। ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है, ये तकनीक जो है असफल रही है। कैसी रही है, असफल। देन अगर हम बात करें जीन में खराबी होने के कारण, जीन में खराबी होने के कारण भी ये तकनीक जो है ये सफल नहीं रही है। गड़बड़ी होने के कारण भी जो है ये जो तकनीक है वो जो है कैसी हो जाती है, असफल हो जाती है। जीन में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उससे जो है ये टेक्निक जो है ये फेल हो जाती है। देन अगर हम बात करें तो ये जो तकनीक है ये बहुत ही महंगी तकनीक है, तो इसका अनुमानित खर्च जो है वो कितना है, 95,000 से 1.5 लाख के बीच में। तो अत्यंत महंगी तकनीक हुई है, जिसके कारण जो है कई लोग जो है इसको नहीं करा पाते हैं। देन उम्र बढ़ने के साथ साथ सफलता की दर भी जो है इसमें कम होती है, और आईवीएफ में अगर हम देखें तो सफलता दर जो है वो 50% से भी कम है, यानी आधे से भी
कम है, 40% जो है इसकी सफलता की दर है। इस प्रक्रिया में सुई में जिस प्रक्रिया हम यूज करते हैं, सुई का उपयोग किया जाता है। कभी-कभी क्या होता है, सुई की वजह से निडल इंजरी हो जाती है, निडल इंजरी का खतरा जो है वो रहता है, इसलिए ये कई बार असफल रही है ये तकनीक। और महिलाओं या पुरुषों में विटामिन डी की कमी या कोई रोग, डायबिटीज या कोई बीमारी के कारण भी जो है ये तकनीक जो होती है फेल हो। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ जो है अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ये लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।